नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। मैं आज आप सबको रश्मि रथी की कथा बताऊंगी, चतुर्थ सर्ग एवं पंचम सर्ग की कथा। इसके पहले हम सब पहले सर्ग से लेकर तृतीय सर्ग की कथा सुन चुके हैं। आज जानेंगे चतुर्थ सर्ग एवं पंचम सर्ग की कथा। तो रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग में जो कथा वर्णित है वह कुछ इस प्रकार है कि पांडव इस बात से भयभीत रहते थे कि प्रकृति प्रदत्त कर्ण के कवच कुंडल उसे युद्ध में अजेय बनाए हुए हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्मपिता इंद्रदेव से कहा कि आप किसी प्रकार कर्ण को कवच कुंडल रहित कर दीजिए। चूंकि कर्ण महादानी थे, वे नित्य प्रति एक प्रहर तक सूर्य पूजा करके जब नदी के किनारे खड़े होते उस समय याचकों को मनचाहा दान दिया करते थे। इंद्र ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अगले दिन जब कर्ण स्नान करके सूर्य पूजा करने के बाद नदी किनारे याचकों को दान दे रहे थे, तब इंद्र ब्राह्मण वेश में आते हैं और उसके कवच कुंडल दान में मांग लिए। हालांकि इससे पहले कर्ण के धर्मपिता सूर्यदेव कर्ण को सावधान कर गए थे, किंतु कर्ण मना नहीं कर सके और षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी कवच कुंडल देकर महादानी बन जाते हैं। और बाद में उसी कवच कुंडल को देने के कारण अर्जुन के समक्ष कर्ण की हार हो जाती है, और कवच कुंडल का देना कर्ण के द्वारा दिया गया महादान था, इसलिए वे महादानी के रूप में जाने गए। कर्ण से इंद्र ने कवच कुंडल तो ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वे लज्जित थे, और अपनी लज्जा छिपाने के लिए इंद्र ने कर्ण को अपना एकअग्नि नामक अस्त्र दिया और कहा कि तुम इसे जिस पर भी चलाओगे वह निश्चय ही मारा जाएगा, परंतु इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। तो रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग में यही कथा वर्णित है कि इंद्र किस प्रकार से कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। रश्मि रथी के पंचम सर्ग की जो कथा है वह कुछ इस प्रकार है कि कृष्ण के समझाने पर भी कर्ण पांडव पक्ष में आने को तैयार नहीं होते हैं। कुंती को कर्ण के समक्ष जाकर यह बात बताने का साहस नहीं होता है कि कर्ण उसी का पुत्र है। अंततः महाभारत की बेला नजदीक आ जाती है। सूर्योदय के साथ ही महासमर आरंभ होना सुनिश्चित हो जाता है। फिर कुंती बहुत सोचती है और बाद में कर्ण के पास यह सोचकर जाती है कि एक ही मां से जन्मे पुत्र आपस में लड़ेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा, और यदि कर्ण या अर्जुन में से कोई भी मरे तो आघात तो उसी को होगा। तो बहुत चिंतन करने के बाद अपनी सारी शक्ति समेटकर कुंती कर्ण के पास जाती है युद्ध से पहले और बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के भाई हो, पांडव तुम्हारे अनुज हैं और तुम पांडवों की ओर से युद्ध करो, कौरवों की ओर से नहीं। लेकिन कर्ण कुंती को कड़ा जवाब देते हैं। कृष्ण को जो कहा था कर्ण ने वही बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि यदि चूंकि मैं कौरवों का नमक खाता हूं इसलिए मैं उसी का हक अदा करूंगा, पांडवों की ओर से मैं नहीं लड़ूंगा। यह सब सुनकर कुंती निरुत्तर हो जाती है और यह कहकर जाने लगती है कि सुनती थी कि तू बड़ा महादानी है, किंतु आज मां को ही निराश कर रहे हो। तो यह सब सुनकर कर्ण का हृदय द्रवित हो जाता है और वो बोलते हैं कि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लो, मैं तुम्हें वो वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करूंगा, भले ही इसका कितना ही अवसर मुझे मिले। कुंती बोली, यह भी कोई दान है? मैं 6 बेटों की माता बनने आई थी, सो अब केवल 4 बेटों की माता बनकर वापस जा रही हूं। यह सुनकर कर्ण भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम 5 पुत्रों की माता बनी रहोगी। इस युद्ध में यदि अर्जुन मारा गया तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिससे पांडवों की संख्या 5 बनी रहेगी, और यदि मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माता तो हो ही। बाद में वह यह भी कहता है कि लेकिन यह सब मैं व्यर्थ में ही कह रहा हूं, क्योंकि विजय उसी पक्ष की होगी जिस पक्ष में कृष्ण हैं।
तो पंचम सर्ग में हमने देखा कि यह कथा वर्णित है कि किस प्रकार कुंती कर्ण को जाकर बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो, और कर्ण उसके जवाब में कहते हैं कि पुत्र तो हूं, लेकिन चूंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है इसलिए मैं उसी के पक्ष में लड़कर लड़ाई करूंगा, और तुम्हारे 5 पुत्र जो हैं वो बने रहेंगे, चाहे अर्जुन जिंदा रहेगा या कर्ण जिंदा रहेगा। तो इस तरह से पंचम सर्ग की कथा वर्णित है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम षष्ठ सर्ग और सप्तम सर्ग की कथा जानेंगे। धन्यवाद।